व्हाट इफ प्रॉब्लम ये नहीं है कि अवेयरनेस लेस है, बट प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस खुद पावरलेस हो चुकी है। हम आज ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां अवेयरनेस की कमी नहीं है। हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, पोल्यूशन के इफेक्ट्स पता है, डिजीजेस, पैंडेमिक्स, मेंटल हेल्थ, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। स्कूल से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज तक, न्यूज से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह अवेयरनेस है। फिर भी एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे करप्शन, वॉर, सिविल इनजस्टिस बढ़ रहा है। प्रोटेस्टिंग नॉर्मल हो गया है। सवाल ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम्स पता हैं या नहीं। सवाल ये है, इतनी समझ के बाद भी हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे। ध्यान से देखिए, जब भी कोई बड़ा इशू आता है, स्कैम, इनजस्टिस, वॉर, सबसे पहले नॉइज होता है। न्यूज डिबेट्स, सोशल मीडिया आउटरीच, हैशटैग्स, प्रोटेस्ट, सब कुछ इंटेंस लगता है, जैसे सोसाइटी जाग गई हो। फिर कुछ समय बाद सब शांत, न्यूज नया टॉपिक पकड़ लेती है, लोग रूटीन में लौट जाते हैं, प्रॉब्लम खत्म लगता है और हम सोचते हैं शायद सॉल्व हो गई। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम साइलेंट हो गई। यही एक इल्यूजन काम करता है। हम रिजॉल्व्ड और सॉल्व्ड को एक मान लेते हैं। रिजॉल्व्ड मतलब नॉइज बंद, सॉल्व्ड मतलब रूट कॉज एंड। ज्यादातर ग्लोबल प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड नहीं होती, वो मैनेज होती हैं, डिले होती हैं, नॉर्मलाइज कर दी जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम्स वही रहते हैं। पोल्यूशन की अवेयरनेस है, लेकिन इंसेंटिव्स वही रहते हैं। वॉर कोई नहीं चाहता, फिर भी वॉर होती है, क्योंकि अवेयरनेस है पर इम्पैक्ट नहीं बन पा रहा। मूवीज सैक्रिफाइस सिखाती हैं, एनिमे करेज और पर्पस दिखाता है, वेब सीरीज पावर स्ट्रक्चर्स एक्सपोज करती हैं, हम इमोशनल होते हैं, इंस्पायर्ड फील करते हैं, फिर स्क्रीन बंद, लाइफ फिर से वही रिपीट। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस एंटरटेनमेंट बन जाती है, एक्शन नहीं। इमोशन रिलीज होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बनती। प्रोटेस्टिंग भी ऐसा ही है। प्रोटेस्ट में एंगर निकलता है, डिबेट में फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस रिलीज, फिर रिलीफ, फिर साइलेंस। साइलेंस बाहर से पीस लगता है, लेकिन अक्सर वो एग्जॉस्शन होता है। लोग थक जाते हैं, सिस्टम नहीं, इंस्टीट्यूशंस को जल्दी नहीं होती। उन्हें पता है लोग इंडेफिनेटली एंग्री नहीं रह सकते। टाइम, डिस्ट्रैक्शन, पार्शियल चेंजेस और प्रेशर अपने आप गिर जाता है। मीडिया इस प्रोसेस को स्मूथ बना देता है, रियलिटी को कंप्रेस करके दिखाता है। स्टार्ट विद शॉक, मिडल, ड्रामा, एंड बाय क्लोजर। लेकिन असली दुनिया लीनियर नहीं होती, वो स्लो होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। हम क्लोजर देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं। तो क्या प्रॉब्लम इग्नोरेंस है, डिस्ट्रैक्शन, लोग बुरे हैं? नहीं, असल प्रॉब्लम ये है, अवेयरनेस इंपैक्ट बनने से पहले खुद ही एग्जॉस्टेड हो जाती है। एक अनकंफर्टेबल सच है, मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर्स अवेयरनेस से डरते नहीं। अनअवेयर लोग इजी होते हैं, ओवरलोडेड अवेयर लोग हार्मलेस। डेंजर तब होता है जब अवेयरनेस फोकस्ड हो जाए, काल्म हो जाए, एग्जॉस्टेड ना हो। इसलिए अवेयरनेस अलाउड है जब तक वो नॉइजी है, स्कैटर्ड है, थकी हुई है। इसीलिए दुनिया अजीब लगती है। सब कुछ पता है, फिर भी सब कुछ वही। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये स्टूपिडिटी नहीं है, ये सिस्टम लेवल फिनोमिनन है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि सब बेकार है, मकसद ये है कि अवेयरनेस कहां और कैसे वीक होती है। क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे, और अवेयरनेस सिर्फ नॉइज बढ़ाएगी। असल सवाल ये नहीं और अवेयरनेस कैसे फैलाए, असल सवाल ये है, क्या अवेयरनेस को ऐसा बनाया जा सकता है जो एग्जॉस्टेड नहीं, जो डिसिपेट ना हो और जो सच में इंपैक्ट बने। अगर हां, तो खेल यहीं से बदलता है। उस पर बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।